नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण शावकाचार्य है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार हैं। उन 7 अधिकारों में से पहला है सम्यक दर्शन नाम का अधिकार। इस सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के पश्चात में 8 अंग हैं। उन 8 अंगों का स्वरूप यहाँ पे बताया जा रहा है। 8 अंग बताओ क्या नाम? 8 अंग कौन से हैं? हाँ, जैसे आपको याद है वैसे बता। निशंकित, निर्विचिकित्सा, प्रभावना, प्रभावना, स्थितिकरण, हाँ, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि और निकांक्षित और एक और वात्सल्य, नहीं वात्सल्य बोलिए ना, उपगुहन। इस प्रकार से 8 अंग हैं। इनमें से कौन सा अंग चल रहा है? स्थितिकरण। कौन सा नंबर का? 6 नंबर का। स्थितिकरण में विचार किया। स्थितिकरण का अपन ने पिछले हफ्ते पूरा वही किया, कारण कि वो एक बहुत महान अंग है और उसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, स्वयं को भी, अन्य को भी। और ये वो चीज है जो हर प्रतिदिन हमारे जीवन में काम आती है। बाकी सब चीजें भी काम आती है, ऐसा नहीं कि वो काम की नहीं है, लेकिन ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिखता है। ये है प्रभाव में वात्सल्य भी आएगा आगे, मतलब जो प्रैक्टिकली अपन देख सकते हैं। निकांक्षित में अपने को कितना कैसा भाव है अपन शायद नहीं देख सके, लेकिन ये तो अपने को सीधे सीधे दिखना चाहिए कि ये परिणाम अपने में कितना बन रहा है, इसका अभाव कितना है और कितना बन सके उत्तम। इसको अपन देखते हैं। थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसका विषय 16 नंबर का है, पढ़ के अपन करते साथ में पढ़ते। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते। इसमें अपन ने देखा था कि किसके प्रति स्थितिकरण करना है। लास्ट विषय था अपना। स्वयं के प्रति होता है और पर के प्रति होता है। धर्म में स्थापित करना, तो धर्म में 2 प्रकार से स्थापित होता है। चलित होने पर स्थापित करना और पहले से चलाया हुआ हो तो स्थापित करना। तो स्वयं को तो अपन पहले से चल गया हो तो स्थापित कर पाते हैं, अन्यथा तो वो दूसरा स्थितिकरण करता है कि भाई तुम धर्म में स्थित हो, धर्म का मार्ग अपनाने लायक है और इसमें धारण करोगे तो तुम्हारी आत्मा का हित होगा। देखो जितना भी धर्म है, अपन ने लास्ट टाइम इस बात को कहा था कि ये धर्म के नाम से धर्म नहीं करना है, इससे मेरी आत्मा का हित होता है, ये जान करके विचार कर करना है। इसके लिए बेसिक सबसे मूल बात ये ग्रहण करने वाली है कि मैं शरीर से भिन्न एक जीव हूँ जो अजर अमर है और इसका अवस्थान, इसकी स्थिति इस भाव जितनी नहीं है। इतना यदि अपने को बात समझ में आ जाती है तो फिर अपन स्व का स्थितिकरण करने में समर्थ हो सकते हैं। और यदि इतना समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले ये समझने लायक है कि कैसे भी करके ये समझ में आए कि शरीर से भिन्न भी कोई तत्व है और वह इतना ही नहीं है एक लाइफ जितना, ये आगे पीछे अस्तित्व रखने वाला है। इसको जिस प्रकार से समझाया जा सके, समझा जा सके, वो अपने को आगम से, युक्ति से, तर्क से, पुनरागमन से, जो लोगों के जाति स्मरण के प्रमाण है उनसे, अथवा जो भी आगम में अन्य चीजें दी हैं उनके माध्यम से समझना चाहिए। तो अपन फिर स्थितिकरण करने के स्वयं के लिए योग्य हो पाते हैं, क्योंकि मुझे अपना भरोसा है ना फिर कि मैं हूँ, मुझे कुछ अपने लिए काम करना चाहिए, हित करना चाहिए। नहीं तो ज्यादा करके लोग यही बात को कहते हैं कि हम इस मनुष्य भाव में आए तो कुछ ऐसा करके जाएं कि क्या करें, लोग याद रखें कि भाई कुछ ऐसा करके जाएंगे, लोग तो याद रखेंगे, लेकिन मैं किसको याद रखूंगा। मैं यहाँ से चला गया तो मुझे लोग याद रख रहे हैं, लेकिन मेरी स्थिति तो खराब हो गई है। मैंने ऐसे बड़े बड़े बम का आविष्कार किया कि लोग मुझे याद रख रहे हैं,
परमाणु बम को बनाने वाले को लोग याद करते हैं, स्टीवन हॉकिंस या टेलीविजन या टेलीफोन जिन ने बनाया उनको याद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर इनका भविष्य में क्या हुआ इसको कौन याद कर रहा है? और वो व्यक्ति खुद को उसको नहीं पता, हो सकता है स्टीफन हॉकिंस मर करके यहीं पैदा हो जाए, खुद के आविष्कार के ऊपर खुद ही काम करता रहे। जिसने टेलीफोन बनाया वो टेलीफोन वाला खुद ही टेलीफोन को यूज करा, लेकिन उसे पता नहीं है कि हमने इसको यूज किया है। यानी लौकिक जो बातें हैं उन बातों से हट करके अपने को अपने आत्मा का हित करना आवश्यक बन जाता है, यदि ये समझ में आ जाता है तब ये स्व के प्रति स्थितिकरण बनता है। ठीक है, अभी तक एक बात अपन जो बार बार कह रहे थे धर्म के नाम पर, यही कि रात्रि भोजन नहीं करना, जमीकन नहीं खाना, इतना धर्म से यदि चलित हो गया तो स्थापित करें। ये तो बहुत बहुत मोटा मोटा अपने समझा, सब विषयों पे समझना। जिन धर्म के प्रति रुचि नहीं रही हो, अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं उठने लगा हो, परमात्मा होते हैं, कर्म होते हैं, इन बात को लेकर के श्रद्धा में विचलित होने लगा हो, 6 द्रव्य की जगह 5 द्रव्य होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, इन बातों को लेकर संशय पैदा होने लगा हो, लोक की रचना के बारे में पैदा होने लगा हो, इन्हें जितने सारे बहुत विषय हैं उनको लेकर के यदि चलितता बन रही है तो सारे विषयों में स्थितिकरण की आवश्यकता है। उन विषयों को अपने बार बार इसलिए लिया था क्योंकि वो हमारे रोज रोज के विषय बन जाते हैं, उनको लेकर के टोका टाकी या समझ लो उपहास करना या किसी का हमें कुछ कहना वो बनता है, बाकी सारे विषय समझना है। एक व्यक्ति था, एक बालक था, उसको बोला चलो पूजा करा करो, 10वीं-11वीं का होगा बालक, तो उसको बोला पूजा करा करो, बोले नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले कि हमको शर्म आती है। किस बात में शर्म आती है? बोले कि धोती दुपट्टे पहनने में शर्म आती है। ये शर्म की क्या बात है? बोले नहीं फिर लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो यानी वो लोक लाज के कारण से क्या स्थिति है कि ये हम नहीं कर सकते। तो ये भी धर्म से चरित बना है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लोग इस बात को लेकर के फिर कुछ कहेंगे, तो उसको किस प्रकार से स्थित किया जाए, ऐसे उसका दूसरे का बताए, ऐसे अपने ऊपर हो सकता है। हम नहीं धोती दुपट्टा पहन सकते, हम नहीं सुबह मंदिर में जाकर के 8 बजे दर्शन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कि उस वक्त सब लोग रहते ना। हम कब जाएंगे? हम सुबह 6 बजे चले जाएंगे। नहीं 6 बजे चले जाए अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि अपने को 8 बजे भेजना है, लेकिन ये जो भाव है ये अस्थिति रूप है। एक व्यक्ति ऐसे ही मिला हमें, बोले कि ये जाते हैं सुबह 6 बजे उठ गए तो चले जाएंगे, और बाद में तो बोलते वहाँ दूसरी वेदी से आगे तो जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना? और दूसरी क्या पहली वेदी में भी नहीं जाना, बाहर से कर ले। बोले वहाँ पे सब महिलाएं रहती हैं, कि मंदिर में महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, इसमें क्या है? लेकिन नहीं है, किसी का भाव तो है। तो अब उसको कैसे समझाया जाए? मतलब ऐसे परिणाम जीव के पैदा हो जाते हैं। तो पर वाले हो रहे हैं, ऐसे स्वयं के इस जाति के होने लग जाए तो कैसे उसको स्वयं को स्थापित करना कि ये भी, ये जो हम छोड़ रहे हैं जिसको बाहरी कारणों से, ये कोई रीजन नहीं है हमारे, ये कोई बेफजूल सी बेचौकी बातें रहती। समझ में आया? धर्म के माध्यम से, आगम के माध्यम से उसको समझा जाए। ये तो मतलब कुछ बात ही नहीं है, समझा दो फिर वो समझ जाए। किसी को इतनी लाज आती हो तब क्या करा जा सकता है, लेकिन फिर भी समझाया तो जा ही सकता है। दुकान पे बैठता है व्यक्ति, वहां पे सब महिलाएं आए, पुरुष आए, स्त्री बालक आए, वो कुछ नहीं होता है, और मंदिर में ऐसा लगने लग जाता है। तो ऐसा लगे नहीं, उसका विचार ठीक है। अपने आप लोगों को नहीं होता वो, ऐसा किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाकी सब में जिसमें अपन ने बात करी कि कोई व्यक्ति कहता है आप ऐसा नियम क्यों पाल रहे, धर्म क्यों पाल रहे, तो उस बारे में समझ लेना। वो भी इसी प्रकार की है, दूसरे के वशीभूत होकर के किसी का व्यू सेट दूसरे को ऐसा देखने का है कि यहाँ पे इस प्रकार के लोग हैं तो अपन नहीं जाए मंदिर, तो अपना व्यू सेट दूसरा है कि इतने इस प्रकार के लोग हैं, ये हमको यदि कुछ कहेंगे तो हम पालन नहीं करेंगे, और यदि हो गया कोई कुछ नहीं कहेगा तो हम पालन कर लेंगे। तो विषय थोड़ा सा बदला है, लेकिन बात तो वैसी है। जैसे वो किसी बेकार सी लग रही है कि मंदिर में लोग दर्शन कर रहे हैं, महिलाएं दर्शन कर रही हैं, तो अपन नहीं जा पाए, कितनी बेचुकी सी बात है। ऐसे लोग हमें कुछ कुछ कहते रहे इसलिए हम धर्म पालन नहीं करें, सम्यक दर्शन ज्ञान सारे प्राप्त नहीं करें, ये कितनी बेकार सी बात है। इसमें तो कोई ज्यादा दम नहीं दिख रहा है। तर्क से सोचने पर, विवेक से सोचने पर दम नहीं लगता है, नहीं तो वही बातें सिर पे भारी पड़ जाती, ऐसा जानना। अब ये तो हो गया कि स्व के प्रति भी करेंगे, सब विषयों के संबंध में करेंगे, लेकिन कब करना, कब किया जाए?
जो स्थितिकरण है कब करेंगे? पर का और स्व का। कि जब जब पर को आवश्यकता पड़े, जब आपको लगे कि यह व्यक्ति स्थितिकरण के योग्य है, यानी इसको स्थिति की आवश्यकता है, प्लस अपन इसको स्थिति करा सकते हैं और ये मेरे द्वारा संबोधने के योग्य या हेल्प करने के योग्य है। हर व्यक्ति को देख करके कि हाँ ये मंदिर नहीं जा रहा, इसका अपन क्या करा देते हैं, स्थितिकरण करा देते हैं, तो उसे घर मत पहुंच जाना, चलो तो आपका स्थितिकरण हो जाएगा। संभव लेकिन कशा हो जाती है। आपने कहा था कि समझाना लोगों को धर्म में लगाना, हम गए तो हमारा उल्टा दिमाग का दही हो गया कि क्या हो गया, मैंने क्यों बोला, उसने इतनी सुनाई, हम कभी नहीं कराएंगे। कि भाई तुमको किसने कहा था घर घर जाकर के लोगों को समझाना? घर घर जाके समझाने के लिए नहीं कहा था। जो धर्म में अस्थित दिखे और अस्थित दिखने पर वह योग्य पात्र हो, उसको समझाया जा सकता हो, वो समझने का भी इच्छुक हो, अथवा कषाय की भद्रता ऐसी हो कि इसको अपन कुछ समझाएंगे तो ये सुन लेगा, समझ लेगा। ऐसा नहीं होगा विफर नहीं जाएगा। समझते? विफरना, विफरना एकदम थोड़ा सा कुछ कहा नहीं कि एकदम उसको उल्टा ले लिया, लाल पीला हो गया, गुस्से से विफर गया, उस बात को बिखर जाता नहीं तो विफर गया। हिंदी का मतलब उर्दू का वर्ड जैसा है, इंग्लिश का नहीं। ऐसे व्यक्ति को नहीं करना, उद्दंड को नहीं करना, स्वच्छंद को नहीं करना, जो योग्य पात्र हो। हम कैसे समझेंगे योग्य पात्र है कि नहीं? आपको समझ में आ जाता है। जैसे अपन समझा था ना, अरे चलो मंदिर चलो, तो उल्टा आपको ही दो वचन में समझ में आ जाएगी ये ग्रहण करने लायक है कि इसको ग्रहण नहीं होगा। वो खुद ही अपने आप से अपना परिचय दे देगा। आई थिंक कॉमन सेंस इतना तो अपना सबका डेवलप है कि अपने को समझ में आती है कि किसको क्या बात कहनी है। घर में अपन रहते हैं तो चार बातें सुनने को मिलती है अलग अलग लोगों की, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, तो अपने को पता रहता है किसकी बात किसको कहना और किसकी बात नहीं कहना, कहाँ क्या कहने से बातें बिगड़ जाएगी और क्या कहने से बात सुधर जाएगी। तो इतना कॉमन सेंस होता है। ऐसे यहाँ पे समझना कि किसको धर्म समझाने पर वह समझ जाएगा और किसको समझाने पर वह बिगड़ जाएगा। जो बिगड़ जाएगा उसके प्रति मध्यस्थ भाव रखना और जो सुन सकता हो उसको समझाने का प्रयास करना। एक बात, समझाने का प्रयास भी घड़ी घड़ी नहीं करना, रोज रोज नहीं करना, अवसर देख करके करना। जैसे स्त्री है ना, स्त्री को यदि अपने पति से कुछ चाहिए, समझ लो जेवर चाहिए, तो क्या करेगी? वो रोज उससे मांग करेगी, हीरो का हार दो, आज नहीं लाए, कल फिर से हीरो का हार नहीं लाए, फिर तीसरे दिन क्यों अभी नहीं लाए, ऐसा नहीं करेगी। वो अवसर देख करके, क्यों हीरो का हार कब आएगा, जैसे ही बोलती होगी, मतलब कितने कितने दिन में रोज रोज टोका टोकी करेगी तो उनका भोजन करना भी मुश्किल है। लेकिन समय देख करके, अवसर देख करके, एक इंटरवल से, एक विधि है। मतलब घर में भी इस प्रकार से अपन मांग जो चाहते ना, मतलब बच्चे को भी होता है तो छोटे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा जो बड़ा हो गया तो मम्मी को देख करके, मम्मी का मूड कब ठीक है, कब प्रसन्न है, और कितने दिन पहले मैंने कहा था, अब वापिस कब उसको कहा जा सकता है। इन सब बातों को देख करके वो बालक भी डिमांड करता है, कहता है, या अपनी बात रखने का प्रयास करता है। ऐसे ही धर्म है, ये प्रिय है, तो दूसरे को ही प्रिय लगे, उसके लिए इन सब बातों की आवश्यकता है समझने की। तो अपन जानते हैं, उसको हम समझा नहीं रहे, अपने अपने स्थिति के अनुसार सब विचार कर लेना। कोई कुपित होता हो तो उस समय भी धर्मोपदेश दिया जाता है और किसी अपेक्षा से नहीं भी दिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि देने वाला कितना स्ट्रांग है और लेने वाला किस टाइप का है। एक दिगंबर मुनिराज थे, पहले कहा सुना भी आपको मेरे ख्याल से पद्म पुराण में, कि एक राजा था, राजा निकला वन से, वो बिल्कुल स्वच्छंद टाइप का शिकार करने के लिए गया था। शिकार की खोज करते करते देखा एक दिगंबर मुनिराज बैठे ध्यान में बैठे, तो राजा ने कहा, हंसी उड़ाई मुनिराज की, क्या कर रहे हो तुम, क्या करते हो यहाँ पे ये वेश धारण करके, क्या इसमें मजा है, क्या सुख है इसमें, देखो हमको कितना बढ़िया से रहते हैं। मतलब इस टाइप के उसने उपहास करना चालू किया। वैसा कोई व्यक्ति अपने से कहे तो अपन तो बोले यार ठीक है भैया, तू तेरे रास्ते जा। और राजा जैसा आदमी कहे तो
इसको कुछ समझाया जा नहीं सकता है, ऐसा सोच करके कोई व्यक्ति चुप रह जाए। मुनिराज को लेकिन उपदेश देने का भाव है, तो मुनिराज ने उसको बोला, तू क्या मुझसे सुख की बात करता है? तेरे खुद के सुख का ठिकाना नहीं है। तू जो पाप कर रहा है, इस शिकार के कारण से तुझे पता है कितना दुख मिलता है। नरक के दुख खुद सुखना चालू कर दिया उन्होंने उस राजा को, और दुख सुनाए और राजा को लेकिन समझ में आ गया। राजा को लगा कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था क्या क्या पाप होते हैं, क्या नरक होता है। आपने बहुत उपकार किया, आप जो बता रहे हो वही रास्ता सत्य है, श्रेष्ठ है, आप बताइए हम क्या करें इसके लिए। तो उस राजा ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया उनकी उपदेश को सुन करके। कहने का मतलब कि एक परिस्थिति के अनुसार उस अवस्था में उपदेश क्या किया जाए, स्थितिकरण क्या किया जाए, और यदि देने वाला स्ट्रांग है तो वो उस स्थिति में भी देगा, तो ग्रहण होने की संभावना है। इसलिए कह रहे कि ऐसा मत समझना कि कोई व्यक्ति बिल्कुल विपरीत जा रहा है तो उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते या बता नहीं सकते। उससे भी सामर्थ्य हो सकती है कि वो ग्रहण कर ले धर्म को। चलित हो गया है या नहीं भी हुआ, पहले से अचलित गया हुआ है, तो फिर भी उसको धारण कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप पॉसिबिलिटी को बंद नहीं कर देना। हाँ, लेकिन उसके कारण से अपना भी विरुद्ध नहीं हो जाए, इतना भी ध्यान रखें। अपना स्थितिकरण संक्लिष्ट भाव में ज्यादा विशेष नहीं बने, ठीक है। दूसरी बात, जो स्वयं का स्थितिकरण कर पाएगा वही फिर दूसरे का भी कर पाएगा। इसलिए स्व पर का पूछ लो ना कब करना, पर का तो ऐसा करना, स्व का कब करना, हमेशा निरंतर स्थितिकरण करते रहना। रोज अपने को स्वयं का स्थितिकरण करने की आवश्यकता है। रोज क्या आवश्यकता है? हम तो रोज मंदिर जाते, पूजा करते, सोचते ही नहीं कि हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं। अपने आप को देखो कि अपने परिणाम धर्म के प्रति कैसे हो रहे हैं। वैसे के वैसे हैं कि अपन भोगों को देख करके उससे चलित हो रहे हैं। तो अपन ये पाएंगे कि जब जैसे जैसे भोग बढ़े ना, भोग सामग्री बढ़ रही है, 5 इंद्रिय के विषय बढ़ रहे हैं, फोन, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर्स अथवा बाह्य के खाने पीने के साधन, वस्तुएं, इनको देख देख करके निश्चित रूप से यदि अपन स्थितिकरण नहीं कर रहे हैं तो अपना कुछ धर्म से भाव चलित हो रहा है, निश्चित मानना है। क्योंकि जैसे देखा जाता है वैसे ही भोग सुहाने लगते हैं, आकर्षित लगते हैं, आकर्षण करने वाले लगते हैं। और जब आकर्षण कर लिया, इसका मतलब कुछ खिसके अपन अपनी आत्मा के हित से खिसके, और यदि ये समझ में आए कि ये परिणाम अच्छा नहीं अपना, तब तो अपन ने समझा कि हाँ मेरा परिणाम बना रहा, खिसके नहीं बना आ गया यदि भी परिणाम अशुभ रूप, लेकिन फिर भी हमने अपने को संभाला, तब तो ठीक हो गया। लेकिन अपने को लगे ही नहीं कि मेरा परिणाम कुछ गलत भी हुआ था, मैं भोगों के प्रति ललचाया भी था, और अशुभ भोगों के प्रति अधिक ललचाया जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं है, वैसी चीजों के प्रति मैं ललचा गया। पर स्त्री के प्रति, पर धन के प्रति, असत्य के प्रति मुझे लालच हुए, मुझे ग्रहण करने का परिणाम हुआ। मतलब निश्चित रूप से मेरी धर्म से च्युति हुई है, मैं गिरा हूं। तो क्या किया जाए? स्थितिकरण किया जाए। दूसरा नहीं करेगा, स्वयं को ही करना है कि ये कैसे परिणाम पैदा हो रहे। इनका पैदा होना श्रेष्ठ नहीं है। हो गए ठीक है, रहते हुए होंगे नाना प्रकार के भाव, सर्वथा बंद नहीं हो जाते, लेकिन अपन देखते नहीं रहेंगे तो वो ऐसे होते चले जाएंगे कि कब गए मालूम ही नहीं पड़ेगा। कहाँ चले गए? मतलब उसी में पाप रूप में चले जाओ। जैसे पहले समझाया था, जैसे मांसाहार है, अपन मांसाहार नहीं कर रहे। इतनी स्थिति थी पहले कि मांस को सुनकर भी भोजन छोड़ देते थे। अभी अपनी वैसी स्थिति नहीं रहने, अपन उतना नीचे आ गए, मांस का शब्द भी आ गया तो अपन ने समझा भोजन नहीं छोड़ा। आगे बढ़ करके ये स्थिति बन गई कि जो मांसाहारी लोग थे उनके साथ ही बैठ के खा रहे हैं, यानी अपना परिणाम और उसमें गया। और आगे बढ़ करके आपस में शेयर भी करने लगे, उसका अपन ने नहीं लिया, अरे तुम्हारे डब्बे में क्या लाए हो, लाओ मैं खा लेता हूँ, ऐसा उठा करके खाने लगा। तो उसी के ठीक है, अपन ने उसका नहीं खाया तो अपन और नीचे गए, देख नहीं रहे ना, तो देखते नहीं रहे तो ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर थोड़े समय बाद अवसर आता है, थोड़ा समय चख के देखो ये डब्बा है, इस डब्बे में हम ये मत खाना तुम, जो नहीं हम तुम्हारे खाने लाएंगे, थोड़ा सा बाकी तो खा लो। तो वो खा लिया। फिर थोड़े दिन बाद अब जब हम लाए हैं, जब तुम ये ले रहे हो तो ये भी थोड़ा सा, जब अपन ये ले सकते हैं
तो ये अभक्ष रूप पदार्थ, जिसको अपन अभक्ष कहते थे पहले, अब इसमें क्या अच्छा दिख रहा है, ये भी खा रहा है, बढ़िया है। तो वो व्यक्ति, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये उदाहरण इसलिए कहा कि धीरे 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 गिरता चला गया। यदि वो पहले दिन ही अपना स्थितिकरण कर लेता कि ये बात, ये भाव बढ़िया नहीं है, अपन गिर रहे हैं, अपन संभले, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और ये ऐसा नहीं कि एक ही भाव में हो, ये अनेक भावों में भी होता है। मतलब आज इस भाव में कहाँ तक गिरे, अगले भाव में उससे और आगे गिरे, फिर अगले भाव में उससे और आगे गिर के चले ही गए। ऐसा भावों में भी चलता है। लेकिन यदि स्टॉप करने की विधि पता है अपने को, विपरीत परिणामों को, तो फिर वो वहीं रुक गया, तो वो गिरने वाली बात ही नहीं है। इसलिए स्वयं को जांचने की आवश्यकता है। कब? हमेशा। लेकिन हम हमेशा कैसे करते रहेंगे, ये याद, इसको देखेंगे, कामकाज करेंगे। अंतरंग का भाव रखना हमेशा कि हम शुद्ध बने रहें, शुद्धता की तरफ जाएं। फिर जैसा जैसा बनता रहेगा तो उसके लिए अपन देखें कि अपन जब समय मिले दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट, जब अपन देव दर्शन करते हैं, संध्या काल को जाते हैं, प्रतिक्रमण करने का समय आता है, कायोत्सर्ग करते हैं, कि हमने कितना अपने आप को विचलित किया, अथवा हम उसमें आगे बढ़े अथवा स्थिर रहे। 3 स्टेज बनेगी, नीचे गिरने की, ऊपर उठने की और अवस्थित रहने की, सेम बने रहने की। ये देखने की जरूरत है मुझे सम्यक दर्शन के प्रति भाव कैसे बन रहे हैं, अपनी आत्मा की शुद्धता का श्रद्धान कितना हो रहा है, चारित्र के प्रति मेरा भाव कैसा बन रहा है, लोगों की संगति से कहीं मैं इसको हीन समझने लगा हूँ, अथवा मुझे भाव अभी भी श्रेष्ठ है कि नहीं, ये करना बढ़िया है। हम कर नहीं पा रहे, लेकिन जिन्होंने धारण किया उनके प्रति मुझे भाव अच्छा है, वो मैं भी स्वयं धारण करूं, वैसा ही भाव है कि गिरता हुआ भाव जा रहा है कि नहीं नहीं, ये करना अच्छा नहीं है, लोग कर रहे हो ठीक है, लेकिन मजा तो नहीं है, आनंद नहीं है। ये तो ऐसे एक लोगों ने बना रखा है। कैसे कैसे जा रहे हैं परिणाम, ये जानने की बात। इसलिए स्वयं का स्थितिकरण अवश्य करना, हमेशा करना। इसकी यदि आपको स्थिति अच्छी बन गई स्वयं को स्थित रखने की, तो आपको कोई कभी अप्रसन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इतना तो बल हमेशा ही रहेगा कि मेरे साथ मैं हूं और धर्म है। मैंने कोई विपरीत भाव इस प्रकार का अधम रूप नहीं ला दिया है कि मुझे उसके कारण से प्रायश्चित करना पड़े, आलोचना करनी पड़े। मैं जितना था कम से कम उतना तो बना हुआ हूँ। हमारे घर में या जैनत्व में जो संस्कार मुझे दिए गए थे वो अभी भी है, तो कम से कम इतना तो मैं हूँ। ऐसा जब रहता है स्वयं का, तो उससे दुख पैदा नहीं होता। बाहरी प्रतिकूलता हो सकती है, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी एक क्या कहें, इंटरनल पीस, जो शांति है, उसको देख सकता है कि हाँ कुछ है मेरे पास। जैसे एक स्त्री भले वो निर्धन हो, जगह जगह घूमना पड़े, लेकिन जिसका शील सुरक्षित है, तो एक अंतरंग का पीस है कि मैंने अपनी इज्जत नहीं खोई है, मेरा शील नहीं खोया है। भले पैसा नहीं है, धन नहीं है, मुझे काम करके धन कमाना पड़ रहा है, लेकिन शील नहीं खोया है। तो एक शांति है अंतरंग की। ऐसे कैसे मैंने धर्म नहीं खोया है, मैंने श्रद्धा नहीं खोई है। श्रद्धा का खो जाना है सबसे बड़ा अपना डकैती डल गई या हानि हो गई, नुकसान हो गया। श्रद्धा गई तो बचे ही क्या। दंसम मूलो धम्मो, आचार्य देव ने लिखा, कुमकुम स्वामी ने। दर्शन का, धर्म का मूल दर्शन है, दर्शन है श्रद्धान। श्रद्धान बिगड़ गया तो तुम्हारा बचे ही क्या फिर। यदि आप सोचो एक पल के लिए अपने को जिंदगी में श्रद्धान नहीं रहे, अभी है श्रद्धान, श्रद्धान खत्म हो जाए, जिंदगी में कुछ नहीं होता, आनंद कुछ नहीं होते, सिद्ध कुछ नहीं होता, निर्ग्रंथता, कषाय का भाव, समता, वितरकता कुछ भी नहीं होती, सब मन गणंत है। ये सब भाव पैदा हो जाए, आप तो क्या स्थिति रहेगी उस समय, कैसा एकदम तड़पेगा आदमी, लगेगा नहीं उस समय। लेकिन वो स्थिति कैसी, आप किसी व्यक्ति को ऐसा विचार करके देख लो कि श्रद्धान नहीं हो जिसको धर्म का, तत्व का, तो उसकी स्थिति कैसी है, उसकी आत्मा की गति दुर्गति क्या है, वर्तमान का परिणाम कैसा है, कितनी आकुलता, कितना संक्लेश, कैसे कैसे भाव बनते रहेंगे। तो वैसे नहीं बने, उसके लिए स्थितिकरण रहा हमेशा प्रसन्न जी, कैसा भी हो जाए आनंद में। और फिर वो व्यक्ति दूसरों को स्थितिकरण कराने में समर्थ है। जो खुद ही स्थित नहीं है वो दूसरों को कैसे कराएगा। एक नदी है, नदी में 2 बच्चे डूब रहे हैं,
और एक आदमी उनको बचाने के लिए जाए तो कब बचा सकता है? कि वो खुद बचना जानता हो, खुद पानी में स्थित हो सकता हो तो वो दूसरों को बचाए, और खुद ही कूद जाए और कूदते थे बोले बचाओ बचाओ, बोले भैया तुम तो बचाने के लिए तो खुद ही गए थे। बोले मुझे क्या पता था कि मुझे तैरना नहीं आता है, तो मैं गया था लेकिन खुद ही डूब गया। हाँ, खुद आता हो तैरना तो फिर वो दूसरों को बचाने में सहायक हो सकता है। ऐसे खुद धर्म में स्थित हो, खुद दृढ़ हो श्रद्धान में, चारित्र में, तो वो अन्य के लिए एग्जाम्पल बन सकता है, अन्य को स्थित कर सकता है। वचन से कर सकता है, अपने चारित्र से कर सकता है, और अपने आचरण के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने चलने फिरने उठने बैठने इन सब के द्वारा कर सकता है। दिगंबर मुनिराज को देख करके स्थितिकरण हो सकता है। अपने आप देख के श्रद्धान पैदा हो जाए धर्म का, कि धर्म इतना बढ़िया होता है। धर्म का फल ये वीतरागता, जो सौम्यता है, शांति है, निराकुलता है, इस टाइप की होती है। तो किसी को धर्म में चित्त लग जाए, बात आई समझ। इस प्रकार से ये स्थितिकरण है। अब इसके आगे एक अंतिम बात लेकर के इसको पूरा करते हैं कि क्यों करना स्थितिकरण, स्वयं का और दूसरे का। ठीक है, चलो स्वयं का कर लेंगे, दूसरे से अपने को क्या पड़ी है, तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ऐसा अपन समझते हैं। अथवा एक आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, जब ऐसी व्यवस्था है तो फिर मैं दूसरे का क्या करूं, दूसरे का मुझे क्या स्थितिकरण करना है? क्यों जी, नहीं करना चाहिए ना। तो कहते हैं प्रयोजन क्या है करने का, क्यों करना चाहिए? तो उसके लिए आचार्य देव ने हेतु दिया है गाथा में। क्या हेतु दिया है? धर्म वत्सलई, धर्म की वत्सलता वाले जीवों के द्वारा, यानी जिसको धर्म में प्रेम है वह जीव धर्म के प्रेम से ही क्या करता है, स्थितिकरण करता है। मैं धर्म में स्वयं स्थित रहूं, इसके लिए स्थितिकरण किया जाता है। देखो, यदि हम आपको समझा रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब क्या है कि वो बातें स्वयं को प्रिय लगती हो तभी समझाई जा सकती है, और स्वयं उन बातों को चाहता हो तो बताया जा सकता है। यानी यदि किसी को समझाया जा रहा है कोई विषय, तो वह स्वयं को स्थित करने का प्रयास व्यक्ति पहले करेगा, करना चाहिए, तभी उसका कहना सार्थक भी हो पाएगा। तो इसका मतलब यदि स्थितिकरण करने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है, रत्नत्रय धारण करो, व्रत धारण करो, श्रद्धा से चलित नहीं हो, तो इसका मतलब वो किसको कह रहा है? स्वयं को कह रहा है कि मैं श्रद्धा से चलित तो नहीं हो गया हूँ, मैं व्रतों से चलित तो नहीं हो गया हूँ, मैं सदाचार से चला तो नहीं गया हूँ, मेरा श्रद्धांग बिगड़ तो नहीं रहा है, मुझे भी जिन धर्म के प्रति अरुचि तो नहीं हो रही है। तो ऐसा वो स्वयं को जांचता जाता है, तो वचन निकलते हैं, तो वाक्य निकलते हैं। फिर अपने अपने जैसे श्रद्धांग की परिस्थितियां दिखाई देती है, वो दूसरे को एग्जाम्पल के रूप में कह सकता है कि ऐसा ऐसा होने पर भी ऐसा ऐसा धारण करना चाहिए, हमने भी किया है, अन्य भी कर रहे हैं, ये परिस्थितियां बन सकती है। फिर भी धर्म को पालन करना हमारे लिए हितकर है, क्योंकि उसमें आकुलता का भाव होता है। तो सबसे पहला रीजन है स्थितिकरण के लिए, क्यों करने के लिए, कि स्वयं धर्म में स्थित रहने के लिए। लिखा हुआ आ नहीं रहा, इस पे हैंग हो गया। स्वयं स्थितिकरण, वो स्थित रहने के लिए। दूसरा रीजन ये है, हमें किसी ने स्थित कराया है। किसने स्थित कराया है? किसी ने तो कराया होगा, भले वो माता पिता हो, मंदिर के कोई पाठशाला के गुरुजी हो, कोई मुनि महाराज हो, कोई आगम हो, किसी का प्रवचन हो, किसी की क्लास हो, किसी के द्वारा दिया गया कोई नियम हो, यानी कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। बचपन से यदि हमको संस्कार है तो माता पिता के द्वारा दिए गए, यानी किसी ने हमको धर्म में स्थित कराया है, तो उस उपकार के लिए हमारा जो किसी ने किया है हम पुनः उसको करते हैं, ताकि वो जो परंपरा है वो परंपरा आगे चलती रहती है। तो परंपरा को ही चलाना है क्या? नहीं, परंपरा को नहीं चलाना, लेकिन जो चीज मेरे ऊपर है, मैं उसका फल देख रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, तो वो चीज अन्य को ही प्राप्त हो, ऐसा भाव पैदा होता है। लेकिन वो सबके प्रति कैसे होगा? हम जब सब देख रहे हैं कि सब धर्म को पालन करने वाले हैं और धर्म को पालन करने से सुख होता है, और ये सब मेरे बंधु हैं, तो इनको भी उसी आनंद की, सुख की प्राप्ति होवे, ऐसा परिणाम जीव को सह जाता है, आना चाहिए। देखो, अपन सुख में हो तो ये परिणाम होना चाहिए कि सभी जीव कैसे सुखी रहें। ये तो कितना हीन परिणाम होगा कि मैं तो धनी हो गया हूँ, लेकिन ये लोग कभी धनी नहीं हो जाए,
ये हो जाएंगे तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। लौकिक सारे विषय इस प्रकार की भावना वाले हैं। मेरा घर बड़ा बन गया है, इन लोगों का नहीं बन जाए। पहले के लोग थे ना, जमींदार जैसे होते थे गांव में, अभी भी होते होंगे, तो वो घर बनाते थे। कैसा घर बनाते थे? हमारा घर सबसे बड़ा। वो गांव में जितने लोग हैं, वो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से बड़ा घर नहीं बना सकता था। 2 मंजिल का है तो आपको 1 मंजिल की बनाना है, 2 मंजिल का नहीं बन पाएगा। जमींदारों का ये था। ऐसे ही हमको कोई कला आ गई है तो कला आपको नहीं आ जाए। एक बहन जी थी, उनको एक मिष्ठान बनाना आता था। वो जहाँ भी बनाती थी मतलब सब लोग प्रशंसा करते थे, सारी महिलाएं प्रशंसा करती थी। वो कहती थी हमको ही बनाना सिखा दो। तो बोलती थी हाँ बता देंगे, हाँ बता देंगे। ऐसा करते करते फिर एक बार मैंने एक बहन से पूछा, वो आपने सीखा हो मुझसे, आप पूछ रही थी एक बार बनाओ। बोले बताती कहाँ है, बस बोलती हैं हाँ बता देंगे। बोले 5 साल से कह रहे हैं कि हमको सिखा दो, लेकिन अभी तक उन्होंने हमको सिखाया नहीं है। यानी व्यक्ति को जो चीज आती है कला में, गाने में, बोलने में, लिखने में, धन के मामले में जो आता है, वो ये नहीं देखता कि ये इनको ही प्राप्त हो जाए तो इनका जीवन भी वैसा ही बने, इनको वैसी प्रशंसा कैसे मिले। लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये बात है कि हमें क्या मिल रही है, धर्म से शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। तो ये शांति सुख सभी को कैसे प्राप्त होगा, ये भाव धर्म का बेस है। ये नहीं देखा जाता मेरे को तो सम्यक दर्शन हो गया, इन लोगों को नहीं हो जाए। इन लोग हो जाएगा तो फिर उनको प्रवचन कौन सुनने आएगा हमारे, फिर ये ज्ञानी बन जाएंगे सभी, तो यहाँ कौन बैठेगा। इसलिए इनको अज्ञानी बने रहने दो, हम ज्ञानी हैं तो हमसे हमेशा नीचे हो। ये धर्म में कभी नहीं चलेगा, ये सब भाव ही नहीं होगा। यदि ऐसा भाव आ रहा है, इसका मतलब धर्म रूप परिणाम नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ पूर्ति चल रही है। आप दूसरे का पुण्य रूप भाव नहीं सोच रहे, अच्छा नहीं सोच रहे, ये तो दुर्जन रूप परिणाम। आचार्य ये तक नहीं सोचते, आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि आचार्य ये नहीं सोचते कि ये मुनि आया है तो ये मुनि को मैंने दीक्षा दी है तो ये कहीं मेरे से पहले भगवान नहीं बन जाए। आचार्य ये नहीं देखते, मतलब दीक्षा दी है आप साधना करो भगवान बनो। और ऐसा हुआ आगम में, तो ऐसे ऐसे उदाहरण है कि दीक्षा दी इन्होंने और आचार्य तो ही बैठे हैं, आचार्य भी अपने कर्तव्य में संलग्न है, और जिसको दीक्षा दी है वो दीक्षा दे करके वो भगवान बन गया है। और फिर आचार्य उनके समूह शरण में या गन्ध कुटी में जो भी है उसमें जा करके इनसे ग्रहण करते, इनको नमस्कार करते। यानी धर्म में इस टाइप के परिणाम है, मैं बड़ा हूं तो मुझे पहले हो, इसको बाद में हो गए। आदिनाथ भगवान सोचे मैं तो सबसे पहले तीर्थंकर बना हूं, तो सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। मोक्ष नहीं है सबसे पहले, मोक्ष तो पहले कोई और गया, केवल ज्ञान सबसे पहले उनको होगा। लेकिन मोक्ष जिसको जहाँ जब जाना जाए, अपन तो रास्ता बताने वाले हैं, जिसको पसंद आए वो ग्रहण करे और सभी जीव जाए। होवे इतनी भावना है, होवे सारी प्रजा को सुख, माइनस पाकिस्तान, माइनस मेरा पड़ोसी, माइनस मेरे झगड़ा करने वाला, मतलब माइनस कुछ नहीं है, होवे सारी प्रजा को सुख। इसलिए इस धर्म भावना से प्रेरित होकर के जब लगता है सभी को प्राप्त होवे, तो सभी को प्राप्त होवे, तो इसलिए स्थितिकरण की भावना की जाती है, कराया जाता है, किया जाता है। समझ में है? ये सारा अपने विस्तार से स्थितिकरण के बारे में समझा। कोई भी इसमें किसी को प्रश्न हो तो आप विचारना। ये यहाँ पूरा हुआ, कल से अपन प्रारंभ करेंगे वात्सल्य का। लेकिन इसकी जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, विशेषकर वर्तमान समय में। ऐसा सोच करके इतना विस्तार से लिया इसको, कारणों की चर्चा करी, उन कारणों को अपन दूर करें और दूर करके स्वयं को धर्म में स्थित करें और अन्य को भी स्थित करने का प्रयास करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु।